नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आटे पर भी बैन लगा दिया है। तो मोदी सरकार ने यह बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। यह वेलकम स्टेप है हमारे इंडियन डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए। और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी बातों पे चर्चा होगी। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि वीट का अभी एमएसपी क्या है, इस साल के लिए वीट का एमएसपी क्या रहा। चलिए इस न्यूज़ को डिकोड करते हैं। ये देखिए पीआईबी का न्यूज़ है, रिसेंट का ही न्यूज़ है। इसको डिकोड करके मैं आपको आगे बताता हूँ। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर भी किया है और बहुत अच्छे अच्छे बात लिखी है कि वीट की कीमतों पे, मतलब गेहूं की कीमतों पे, उसके बाद आटे की कीमतों पे कंट्रोल पाने के लिए, काबू पाने के लिए ये सब सारे बैन्स लगाए गए हैं। देखिए जहाँ तक अगर बात की जाए इसके इम्पैक्ट का, तो इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है बैन का। देखिए बैन इसलिए किया गया है ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्राइस है, अभी आप देखिएगा मार्केट में जाइएगा तो आटे का प्राइस लगभग 36 टू 38 रुपीज़ हो गया है। इसका कोई और कारण नहीं है, इसका मात्र एक कारण है व्हीट फ्लोर का एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि रसिया यूक्रेन वार के चलते। तो इसी में कटौती करने के लिए, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्राइसेस है उसमें कर्ब किया जा सके, उसमें कटौती किया जा सके, ताकि हमारे इंडिया के जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस हैं ऑफ द सोसाइटी वो भी आटे को कम कीमत पर खरीद सके। क्योंकि जो रिच पर्सन है, जो वेल डेवलप्ड हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कितनी भी कीमत पे खरीद सकते हैं। बट गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि देश के सबसे गरीब से गरीब नागरिक तक कोई भी चीज़ कैसे पहुँचे और उसके लिए क्या अफोर्डेबल हो। चलिए इसके बैकग्राउंड की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो रसिया एंड यूक्रेन दोनों मिलकर पूरे वर्ल्ड का, अगर ग्लोबल व्हीट ट्रेड की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड का लगभग 1/4, मतलब 25%, ऐसे कहा जाता है कि 25 टू 33% तक रसिया एंड यूक्रेन दोनों मिलकर अकेले व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं करते, इंडिया इंपोर्ट नहीं करती है, बट और भी जितनी कंट्रीज है उन लोग को एक्सपोर्ट करती है। तो हुआ क्या कि ये दोनों के वार की वजह से रसिया और यूक्रेन कहीं पे भी व्हीट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाई। तो इसका सीधा फायदा, अगर सीधा फायदा बोले तो इंडिया को मिल गया। तो इसने व्हीट को बहुत एक्सपोर्ट किया। उसके बाद फिर डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ने लगे। उसके बाद व्हीट पे बैन लगाया गया। फाइनली हुआ क्या कि जब व्हीट पे बैन लगा तो लोगों ने सीधा आटा ही एक्सपोर्ट करने लगे। तो बाद में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप लिया है कि आटे को भी बैन किया जाए, इसके साथ सूजी को भी बैन किया गया है। मतलब ये सब से रिलेटेड, आटा हो गया, मैदा हो गया, सूजी हो गया, इन सब सारे प्रोडक्ट्स पे बैन लगाया गया है। कुछ दिनों के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है ताकि डोमेस्टिक प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि हमारे देश का जो पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन है और इसको खिलाने के लिए कम से कम डोमेस्टिक प्राइस जो हो वो अफोर्डेबल हो, इसलिए ये सब स्टेप लिया गया है। आप देखें कि रिसेंट टाइम में अगर बात करें तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक, इस साल के अप्रैल से लेकर जुलाई तक लगभग 200% इंक्रीज पाया गया है व्हीट फ्लोर के एक्सपोर्ट में। इसीलिए ये सब स्टेप लिया गया है और ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। चलिए अब ज्ञान की बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आने वाले रिसेंट अपडेट और बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स आपको यहाँ से मिलते हैं और किसी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए टॉप 10 व्हीट प्रोड्यूसर जो हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से ये हैं। सिर्फ हम लोग को कम से कम कंट्रीज याद होने चाहिए। चाइना सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस करता है। चाइना के बाद हम ही लोग आते हैं इंडिया, उसके बाद है रसिया, फिर यूएस, कनाडा, फ्रांस, पाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी, टर्की। भले ही यूक्रेन का रैंक 8वें रैंक पे है, मगर यूक्रेन और रसिया दोनों को अगर मिला दें तो ये लगभग 1/4 पूरे वर्ल्ड का प्रोड्यूस करते हैं। 25 से लेकर 35% तक, 33% तक इन लोग व्हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये था वर्ल्ड रैंकिंग। अब अगली ज्ञान के बाद क्या है कि पूरे वर्ल्ड में अगर व्हीट का सिनेरियो देखें तो सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूस किया जाने वाला सीरियल है, जो कि मेज़ के जस्ट पीछे है। मेज़ सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में लगाया जाता है और रसिया और यूक्रेन दोनों मिलकर लगभग 30% ऑफ द ग्लोबल व्हीट ट्रेड ये कंट्रोल करते हैं। मैंने बताया कि 1/4, मतलब 25 से लेकर 30 या 33% तक इन लोग कंट्रोल करते हैं। उसके बाद अगर व्हीट प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये किसी भी क्लाइमेटिक सिचुएशन में लगाया जा सकता है, बट बेस्ट जो माना जाता है वो माना जाता है टेम्परेट रीजन। और
टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। तो ये 12 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर इसको टेम्परेचर मिलता है तो ये बहुत अच्छा ग्रो होता है। इसीलिए हमारे इंडिया में जो है वो ठंडे के टाइम में ये लगाया जाता है, नवंबर में लगता है और मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है, इसीलिए इसको टेम्परेट क्रॉप बोलते हैं। उसके बाद वाटर भी इसको कम चाहिए। अगर जहाँ पे रेनफॉल 30 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक है तो वहाँ पे ये वेल ग्रोन होगा। प्रोटीन की अगर बात की जाए, जितने भी सीरियल्स हैं उसमें से सबसे अच्छा प्रोटीन होता है आपका वीट में, जो कि 13% होता है। तो चलिए, फर्स्ट में मैंने पूछा था कि एमएसपी कितना है वीट का, तो इस बार 2015 रुपया है, पिछले बार से 40 रुपीज़ इसमें बढ़ाया गया है। अगर टोटल प्रोक्यूरमेंट की बात करें इस बार का मार्केटिंग सीजन 22-23 के लिए, तो सबसे ज़्यादा प्रोक्यूरमेंट जो हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोक्यूर किया है वो किया है पंजाब से, उसके बाद हरियाणा से, फिर मध्य प्रदेश से। तो ये सिनेरियो था वीट का। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।